नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप ही में से ही काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मैंने अपने दोस्त को भरोसे के तौर पे जो है मैंने अपने बिहाफ पे लोन लेके मैंने उसको दे दिया। उसने कमिटमेंट की थी कि मैं टाइमली पेमेंट मतलब जो ईएमआई है वो हर महीने में आपको दे दिया करूंगा, आपके अकाउंट में डाल दिया करूंगा। तो आपने अपने दोस्त की मदद के तौर पे अपने नाम पे लोन लेके आपने उसको दे दिया, चाहे फैमिली मेंबर में आपने किसी को भी दे दिया। तो उस केस में जो लोग सवाल कर रहे हैं कि सर अगर वो पेमेंट नहीं अब दे रहा है, 6-7 महीने तो उसने टाइमली पेमेंट दे दिया, अब वो पेमेंट देने में आनाकानी कर रहा, मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या हो सकता है। क्या बैंक वाले मेरे को परेशान करेंगे या मेरे को ही पेमेंट करनी पड़ेगी? तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। मैंने आज से करीबन 6 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप एक पर्सनल लोन का या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है। उसी में ही काफी लोगों का ये सवाल था। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट पे लोन लिया है और वो लोन अमाउंट आपने अपने फ्रेंड को दिया हो या अपने फैमिली मेंबर में किसी को भी दिया हो, अगर वो आपको पेमेंट नहीं दे रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं उसको केस कर सकता हूं, उसके ऊपर बैंक उसको देख लेगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर बैंक के नजर में तो आपने लोन लिया हुआ है, तो वो अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक आपको परेशान करेगी, आपके फ्रेंड को नहीं। आपके घर पे रिकवरी एजेंट आएंगे, आपको जो है हेरेसमेंट भरा कॉल आएगा, हर तरीके से जो है आप ही को परेशान किया जाएगा, ना कि आपके दोस्त को, ना ही आपके फैमिली मेंबर को। काफी बार लोग ये सवाल करते हैं कि सर अगर मैं उस पर केस कर देता हूँ अपने दोस्त पे या अपने फैमिली मेंबर पे, किसी पे कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो क्या बैंक उसको पकड़ेगी? तो देखिए, यहाँ पर ये जो मैटर है ये आपका अपना निजी मैटर है। अगर मान के चलिए आपने लोन अपने डॉक्यूमेंट पे दिला रखा है तो बैंक सिर्फ आपसे सवाल पूछेगी, वो ये नहीं कहेगी कि आपने जो हमने लोन दिया था आपने उसका कहाँ कहाँ यूज किया या आपने किसको दिया। उसकी जिम्मेवारी आपकी है। अगर आप लोन ले रखा है और आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता ही है, साथ ही साथ जो है आपको हरेसमेंट और आपके घर पे रिकवरी एजेंट बार बार आते रहेंगे जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते हैं। आपका फ्यूचर में लोन लेने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। फ्यूचर में लोन लेने के चांसेस आपको हो सकता है कि ना ही मिले लोन, क्योंकि आप जाहिर सी बात है आप पेमेंट नहीं करेंगे तो उस केस में आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा और फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप किसी भी तरीके का लोन लेने के लिए जाते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों कि अगर आपका फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि आपने जब उसको जरूरत के टाइम पे लोन दिलाया, मतलब जो अमाउंट था वो आपने उसको दे दिया, अब वो पेमेंट नहीं कर रहा, या तो आप जो है उनके ऊपर दबाव देके या उनसे बात करके जो है आप उसको पेमेंट निकलवा लीजिए। अगर वो नहीं दे पा रहा है, वो पेमेंट ही नहीं दे रहा है, आपका कॉल रिसीव नहीं किया या गायब हो गया है, तो उस केस में आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी किसी भी हाल में। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो मैंने आपको बता दिया कि आपके साथ क्या क्या होगा। लास्ट टू लास्ट सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट अमाउंट भी आप ही को पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बार बार ये बोलेंगे कि मैंने अपने दोस्त को दिखाया। देखिए, प्रॉब्लम्स आप बैंक को बताएंगे, पेमेंट नहीं कर रहे और आप प्रॉब्लम्स बताएंगे, वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे पहली बात तो, क्योंकि सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप ही का है, आपसे चेक भी ले रखे होंगे बैंक ने। तो इस केस में जो है आप टाइमली पेमेंट कर दीजिए। देखिए, जाहिर सी बात है कि आपने अपने फ्रेंड को उसके जरूरत के टाइम पे लोन दिला दिया, लेकिन अब वो पेमेंट नहीं कर रहा, उसकी नीयत खराब थी। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो उसके जगह पे जो है आप परेशान होंगे। मतलब लोन लेके जिसको भी आपने दिया था वो तो अपना निकल गया, लेकिन जो आप फंस गए यहाँ पर तो आप ही को वो पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट टाइमली कर देते हैं तो ना कोई आपको हेरेसमेंट कॉल करेगा, ना ही कोई आपके पास रिकवरी एजेंट आएगा, ना ही बैंक आपका चेक बाउंस का कोई केस करेगी। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको फेस करनी पड़ेगी 3-4 महीने। लेकिन पेमेंट भी अगर आप ही को करना पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं कि मैं नहीं पे करूंगा, मेरे को सेटलमेंट करा दो, तो सेटलमेंट का अमाउंट भी आप ही को पे करना पड़ेगा। सारे जो चार्जेस वगैरह जो भी कुछ है वो सब आप ही को पे करना पड़ेंगे। जो लेट फी चार्ज, बाउंसर्स चार्ज, जो भी चार्जेस है वो सब आप ही को लास्ट टू लास्ट पे करना पड़ेगा। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप अपने फ्रेंड के ऊपर केस भी कर देते हैं तो वो जो है एक सेपरेट केस बन गया। यहाँ पर जो है बैंक को उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने जो है केस कर रखा है। बैंक आपके ऊपर कर देगी केस कि आप जो है टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और आप बोलेंगे बैंक को कि मैंने अपने फ्रेंड के ऊपर केस किया हुआ है, वो पेमेंट देगा, या उसने पेमेंट ले ली थी अब वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो बैंक को उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ है या कोई सिनेरियो ऐसा हो गया है तो देखिए आप ही को ही पेमेंट करनी पड़ेगी ताकि आपका फ्यूचर सही हो पाए। जाहिर सी बात है कि आज एक छोटे से लोन अमाउंट या जो भी लोन अमाउंट था वो आप नहीं पे करते हैं तो फ्यूचर में जब आपको कोई बड़े लोन की रिक्वायरमेंट होगी या एजुकेशनल लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पर जो है आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं 110% आपको